नमस्कार। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का उद्देश्य है, अक्सर आपने लोगों को देखा है, परिवारों में देखा है, रिश्तेदारों में देखा है, मैंने किया है, मैं नहीं करता तो होता नहीं, मैं ही कर सकता हूँ, मैं खिला रहा हूँ, मेरी वजह से हुआ है, मैं नहीं खिलाता तो ये भूखा मरता, मैं ही इसका अन्नदाता हूँ। अक्सर लोगों की बातें हैं। ये कहानी एक सतयुग के समय की है और सच्ची कहानी है। एक राजा के 7 लड़कियां थी। राजा सातों बेटियों को बहुत प्यार करता था। उनकी हर सुख सुविधा का विशेष ध्यान रखता था। राजा सातों बेटियों को अपने साथ बिठाकर भोजन कराना और भोजन कराने के बाद उनसे एक क्वेश्चन जरूर करना कि बेटा बताओ, आप किसके मुकद्दर का खा रहे हो। 6 बेटी बोलती थी, पिताश्री, हम आपके मुकद्दर का खा रहे हैं। और जो 7वीं बेटी थी, वो हमेशा ये कहती थी कि पिताजी, मैं अपने मुकद्दर का खाती हूँ। तो राजा को बड़ा क्रोध आता था कि मैं इतनी बड़ी प्रजा को देख रहा हूँ, इतनी दुनिया को भोजन कराता हूँ, अपनी बेटियों को सुख सुविधा देता हूँ, और जब भी मैं पूछता हूँ ये कहती मैं अपने मुकद्दर का खा रही हूँ। अगर मैं खिलाना ही बंद कर दूंगा फिर इसका मुकद्दर कहाँ होगा। मैं इसको महल से निकाल दूंगा फिर इसका मुकद्दर कहाँ होगा। मैं इसके लिए कुछ सोचूंगा नहीं फिर इसका मुकद्दर क्या होगा। राजा ने सोचा पहली गलती है, चल माफ कर दें। फिर दूसरे दिन यही वाक्य। भोजन के समय भोजन किया। बताओ बेटा, आप किसके मुकद्दर से खा रहे हो। पिताश्री, आपके मुकद्दर से। 7वीं बेटी ने फिर वही कहा कि मैं अपने मुकद्दर से, जो कुछ खाती हूं मैं अपने मुकद्दर का खाती हूं। राजा ने क्रोध में आकर अपने रसोइयों को हुक्म दिया कि आटे के अंदर छना हुआ बूर होता जो, उसकी रोटी इसको खिलाएं। 6 बेटियों को भोजन 7 प्रकार का भोजन कराएं। इसको सिर्फ आटे का छना हुआ बालन होता उसका खाना खिलाएं बनाकर। जब 6 बेटी एक तरफ बैठी हैं और 7वीं बेटी एक तरफ बैठी है, उनको भोजन खिलाया गया, बिठाया गया। फिर पूछा 6 बेटियों से, बताओ बेटा, आप किसके मुकद्दर का खा रहे हो। उन्होंने कहा पिताश्री, हम आपके मुकद्दर खा रहे हैं। 7वीं से क्वेश्चन किया कि बताओ बेटा, कैसा भोजन लगा और किसके मुकद्दर खा रहे हो। उसने कहा पिताजी, मैं अपने मुकद्दर का खा रही हूँ, ये मेरे ही नसीब का है। राजा को फिर क्रोध आया। राजा ने कहा अपनी प्रजा के अंदर अपने वजीर आलम को बुलाया, इसके लिए कोई लड़का देखो, और ऐसा लड़का देखो जिसके सर पे छत ना हो, गरीबी हालत में हो, घर में खाने की स्थितियां भी ऐसी हो कि एक वक्त है भी नहीं भी है। इसकी शादी करके यही देखता हूं मैं कि इसके मुकद्दर में ऐसा ही कहती कि मैं अपने मुकद्दर खाती, मैं इसका मुकद्दर ही देखना चाहता हूं। एक राजा में अहंकार था। राजा ने अपनी बेटी की शादी के लिए आदेश कर दिया अपने वजीरों को। वजीर चारों दिशाओं में निकल जाते हैं। पहला आता है वजीर, राजा साहब एक लड़का मिला, कैसा है। घर अपना है, माँ बाप नहीं है। कहता नहीं, ऐसा भी नहीं चाहिए। दूसरा वजीर आया कि माँ बाप हैं, घर है, काम नहीं है, ऐसा भी नहीं चाहिए। तीसरा वजीर आया, बताएं कोई खैर खबर। राजा साहब एक लड़का मिला है, लेकिन वो लड़का जब मैं खेत से गुजर रहा था, वो अपाहिज है। उसका ना कोई माँ है ना बाप है, घर है ना बार है। खेत के अंदर कोहलू चल रहा था, सिर्फ उसको भोजन 2 वक्त का करा के जमींदार जो है, किसान, उसको कोहलू पे बिठाता है सिर्फ कोहलू चलाने के लिए, उसके वजन के लिए। और उसी के
मेहनताना उसको 2 वक्त की रोटी देता है। राजा ने कहा उसको लेकर आओ, रिश्ता मंजूर है। राजा के अंदर अहंकार, मैं देखना चाहता हूं किसके मुकद्दर में कैसे, ये कहती कि मैं अपने मुकद्दर का खा रही हूं, मैं इसका मुकद्दर ही देखना चाहता हूं। तो बाप बेटी में एक बड़ा ही एक विचित्र जीवन हो गया बेटी और बाप के बीच में। किसान के यहाँ गए, किसान से कहा कि हम आप जो आपके यहाँ मजदूर है इससे अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं राजा साहब। उन्होंने कहा भाई इसका तो कोई वाली वारिश भी नहीं है, मैं कैसे यहाँ कर दूं। ये नहीं, कोई नहीं, मंजूर है। लड़की से कहा कि तेरे लिए लड़का देखा है, अपाहिज है, कोड़ी है, घर मकान नहीं है, सर पे माँ बाप नहीं है, 2 वक्त की किसान रोटी देता है, वो भी सिर्फ कोल्हू पे बिठा के उसको वजन के लिए, जो कोल्हू चलता है। बेटी ने कहा कि मंजूर है, जो मेरा मुकद्दर, भाई मेरे मुकद्दर में लिखा है, मुझे मंजूर है। राजा को फिर क्रोध आया कि लंबा टाइम नहीं, आज ही इसकी शादी कर दो, ब्राह्मणों को बुलाकर आज ही शादी करो। शादी कर दी। शादी करने के बाद राजा की बेटी उसे उस शहर से लेकर चल दी है। अब पैदल पैदल जा रहे हैं वो। जाते समय लंबा सफर हो गया, उसके दिल में ये आया कि भाई अब भोजन की व्यवस्था करी जाए, कहूं या ना कहूं। उसने राजा की बेटी से कहा कि रानी साहिबा, क्योंकि राजा की बेटी है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। उसने कहा कि मैं आपके लिए कोई व्यवस्था करती हूं, आप यहीं बैठे। तो एक बहुत बड़ा तालाब था, जिस तालाब को वरदान था गुरुओं की तरफ से कि अगर उसमें कोई बीमार, पीड़ित, कोढ़ी, अपाहिज, अपंग अगर उसमें स्नान कर लेता है तो वो ठीक हो जाता, उसकी काया स्वच्छ हो जाती है। वो तालाब के पास एक कीकर का पेड़ था। वहां पर बिठाकर चली गई। उसने सोचा जब तक वो खाना लेकर आए, अब पानी की परेशानी है तो मैं इसमें से थोड़ा सा पानी, प्यास लग रही है, चलो इसी में से थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। तो जैसे पानी के अंदर हाथ दिया, तो पानी से हाथ दिया तो उसकी उंगलियां सीधी हो गई। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरा हाथ सीधा कैसे हो गया। लेकिन उस तालाब को वरदान था गुरुओं का, ईश्वर की कृपा थी। उसने फिर सोचा मैं थोड़ा सा और कोशिश करूं, थोड़ा और हाथ उसमें पानी में दिया, हाथ बिल्कुल ठीक हो गया, कोढ़ ठीक हो गया। उसने कहा ये तो बड़ी ईश्वर की कृपा हो गई है। वो इंसान उस तालाब के अंदर वस्त्र पहने समेत ही पानी में पैर रखा और आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाए और पानी के अंदर जाना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे उस तालाब में गया, परमात्मा की, विधाता की कुछ ऐसी रचना समझो कि जो ईश्वर करता वही होता है और बिना ईश्वर की मर्जी कुछ नहीं। उसका पूरा जिस्म कोढ़ से ठीक हो गया। अपाहिज, अपंग था, जैसे पैरालाइज होते हैं, वो ठीक हो गया। लेकिन उसने सोचा है कि रानी अगर आएगी तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा कि मैं ही हूं। उसने अपने दूसरे हाथ को पानी से बाहर रखा, पूरे जिस्म से स्नान किया, वो बिल्कुल ठीक हो गया, स्वच्छ हो गया, कोढ़ भी खत्म हो गया, अपाहिजपना भी खत्म हो गया, शरीर वही सुंदरता में आ गया उसका जैसा वो था। और बाहर निकल कर बैठ गया, गीले कपड़े। राजा की बेटी जो रानी थी वो भोजन लेकर आई, कहीं से व्यवस्था करके फल फूल तोड़ के लेके आई जंगल में से। उसने देखा कि मेरा पति तो है ही नहीं यहाँ पर। उसने कहा मुसाफिर, यहां मैं अपने पति को छोड़ के गई थी, आपने उसे देखा है? उसने कहा मैं ही तो आपका पति हूं, कि मैं कैसे विश्वास कर लूं? मेरा पति तो कोढ़ी है, अपाहिज है, वो तो चल भी नहीं सकता ढंग से, आप तो बिल्कुल सीधे खड़े हो, हाथ पैर सही है, सलामत आपके।
उन्होंने कहा नहीं रानी साहिबा मैं ही हूँ। कि मैं कैसे विश्वास करूं? कहना देखो ये मेरा एक हाथ बचा हुआ है, ये कोढ़ी भी है और पीड़ित भी है, मुड़ा हुआ। अभी देखो उसने रानी साहिबा के सामने वो जल में हाथ डाला और वो हाथ भी उसका पीड़ित जो था कोढ़ से वो ठीक हो गया। रानी ने परमात्मा का धन्यवाद किया, ईश्वर तेरी रचना तो कोई नहीं समझ सकता और जो तू करता है वही होता है, इंसान सिर्फ सोच सकता है। वो बिल्कुल शरीर से सही हो गया, सब अच्छा हो गया, बहुत खूबसूरत जिस्म। तो उसने कहा है कि रानी साहिबा मैं आज आपको एक वाक्य बताता हूं, आप मुझे जानते हो? कह रही नहीं। तो नहीं जानते, चलो आपको मैं अपनी पहचान बताता हूं। वो एक अपनी नगरी में गया और जब वो अपनी नगरी में गया रानी को लेकर, तो जितनी उनकी प्रजा थी, जितने उनके वजीर थे, जितने उनके सेवादार थे, उनको देखकर हैरान हो गए, चिंतित कि राजा नल आप जिंदा हो। उन तमाम नगरों का सबसे बड़ा राजा राजा नल था और तो और रानी का पिता सच जो है उनसे भी बड़ा राजा था राजा नल। उसकी प्रजा के कुछ वजीर आलम ऐसे थे जिन्होंने जादू टोने से, तंत्र मंत्र से, अच्छा बुरा खिलाकर, कुछ ना कुछ षड्यंत्रों से अपने राजा को डैमेज कर दिया। इस प्रकार कर दिया कि दिल दिमाग से शरीर से डैमेज करके उसको जंगल में फेंक के आगे थे, सिर्फ एक लालच में, पैसे की हवस में, धन दौलत की हवस में। और उसने कभी किसी को ये नहीं कहा कि मैं राजा नल हूं, लेकिन विधाता की मर्जी थी, विधि का विधान है, जो हमारे मुकद्दर में लिखा वही होगा। हम सिर्फ सोच सकते हैं, कर्ता ईश्वरी है। जब पूरी नगरी को पता लगा कि राजा नल वापिस आ चुके हैं, सारी प्रजा राजा के लिए जोर जोर से भगवान से प्रार्थना करके, तेरा ईश्वर धन्यवाद है, हमारे राजा हमारे वापिस आ गए हैं, ये हमारे शुभ चिंतक हैं, हमारे दुख सुख के साथी हैं, इन्होंने हमेशा प्रजा के लिए सोचा, संसार के लिए सोचा। रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरा पति जितने भी राज्य हैं, साम्राज्य हैं, उनमें सबसे बड़ा राजा है। तो ईश्वर की कृपा थी। रानी महल में गई, कुछ दिन रही, रहते उसका समय बदलते बदलते रानी का आव भाव बदल गया, रानी की दिनचर्या बदल गई, ओढ़ने पहनने का तरीका बदल गया और रानी वाकई ही रानियों में रानी लगने लगी और ज्यादा। और जो रानी का पिता था उसने 6 बेटियों की जो शादी करी, शादी करने के बाद एक समय ऐसे आया कि सारा धन दौलत राज्य साम्राज्य सब उसका चला गया, मिट गया। अपना राज्य छोड़कर, साम्राज्य छोड़कर रानी को लेकर राजा नल की नगरी से गुजरते हैं उसके माता पिता, और वही उनकी बेटी छत पर बैठी अपने केस संवार रही है। और जिस वक्त राजा, उसके पिता और उसकी माता वहां से गुजरे तो रानी की नजर पड़ी कि ये तो मेरे माता पिता लग रहे हैं मुझे। ऐसा क्यों? उन्होंने अपने दरबान को कहा कि आप एक काम करें, वजीर आलम उनको हुक्म करें कि वो जो जा रहे हैं उनको लेकर आए। तो उनको लेकर आए इज्जत से महल में, और महल में डरते डरते आए कि राजा नल इतने बड़े राजा है, इसके महल में पता नहीं हमने क्या गलती कर दी, हमें बुला रहे हैं। बुलाए, रानी साहिबा के सामने डरते डरते सामने पेश हुए, पहचानना ही भूल गए हमारी बेटी है, और उनको अपने बराबर सामने बिठाकर आप नीचे बैठी, उनको गद्दे पर आसन पे बिठाया अपने बेड पर, और अपने उनको कहा रसोइयों को इनके लिए हर प्रकार का मेवा मिष्टान भोजन इनको खिलाया जाए, स्नान गर्म पानी उनकी व्यवस्था सारा करके बिठाया, वस्त्र चेंज कराए उनको, अच्छा ठाट बाट। तो उन्होंने कहा रानी साहिबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय की बात है, समय कुछ ऐसा हुआ जो आज हमें आपकी इस नगरी से गुजरना पड़ा और हमें नहीं पता था, और आपका हम धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें भोजन कराया, मान सम्मान दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये तो आपके मुकद्दर का था। चेहरा मिलता जुलता था, बदलाव था कुछ, लेकिन वो कह नहीं पाया कि भाई मेरी बेटी, उसको तो ये उम्मीद ही नहीं थी राजा नल की घर में जो उसकी बेटी से शादी हो जाएगी, या जिससे शादी की राजा नल है। भोजन करने के बाद उन्होंने कहा बेटी, रानी साहिबा एक बार फिर आप बोलें, क्या कहा आपने?
हमारे मुकद्दर का? नहीं, 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 ऐसा नहीं है। मैंने कहा नहीं आपके मुकद्दर का ही है। तो उनको एकदम ये बात आई ध्यान में कि मेरी बेटी ये बात बोलती थी और मेरी बेटी आवाज़ भी मिलती-जुलती है, थोड़ा चेहरे का वो भी है, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं है। कह रहे हैं कि रानी साहिबा हमारी बेटी भी आपकी तरह ही दिखने में खूबसूरत, और वो हमेशा मुझे यही बोलती थी कि मैं अपनी किस्मत का खा रही हूँ। लेकिन हमारी बहुत बड़ी गलती हुई हमसे कि हमने बेटी को समझ नहीं पाए और हमने अपनी बेटी का निरादर कर कर उसकी शादी कर दी, एक अपाहिज से शादी कर दी, कोढ़ी से। और उसके जाने के बाद मैं अपनी 6 बेटियों की शादी कर कर ऐसा समय आ गया कि मुझे अपना राज्य साम्राज्य छोड़कर रोड पे आ गया मैं। उन्होंने कहा पिताश्री मैं आप ही की तो बेटी हूँ। उन्होंने कहा ऐसा कैसे? कि जिस कोढ़ी से आपने शादी की थी ना वो राजा नल थे, उनके साथ भी उनकी प्रजा के कुछ लोगों ने षड्यंत्र कर कर उनको इस मोड़ पर बिठा दिया था और जंगलों में फेंक दिया था। लेकिन परमात्मा की मर्जी थी, ईश्वर की रचना थी, अगर वो ऐसा दिन नहीं होता तो राजा नल मेरा पति नहीं होता। मेरे मुकद्दर में राजयोग लिखा है, तो आप लाख कोशिश करें। वही कहा किसी ने बंदा लाख बुरा चाहे वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जो ईश्वर की मर्जी है, जो विधाता की रचना है, जो विधि का विधान है, उसे कोई नहीं काट सकता। इसलिए हमेशा इंसान को ईश्वर से डरना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। जो ईश्वर ने दिया है उसी में सब्र करना चाहिए, किसी का मान सम्मान भी नहीं गिराना चाहिए और किसी के ऊपर एहसान भी नहीं करना चाहिए। आपने अगर किसी को भोजन करा दिया ना तो वो भोजन उसके मुकद्दर का आपके यहाँ लिखा है, ना कि आपने उसको भोजन कराया। तो मेरी कहानी का मेन उद्देश्य यही है कि कुछ लोगों की वाणी में सुनता हूँ कि मैंने किया है, मैं करता हूँ, मैं कर दूंगा, मेरे सिवा कोई कर नहीं सकता। तो ये चीज दिमाग में ना रखें। अहंकार बहुत बुरी चीज है। अहंकार राजा रावण का नहीं रहा, अहंकार कंस का नहीं रहा। तो इस चीज का ध्यान रखें। जीवन में अगर आप किसी को भोजन कराते हैं तो उसका मान सम्मान करें और परमात्मा का धन्यवाद करें कि आपकी दहलीज पे कोई भोजन करने आया है। ईश्वर का धन्यवाद करें कि ईश्वर ये भोजन इसके नसीब का था और हमारे को माध्यम बना दिया, जरिया बना दिया। तो इस कहानी से मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर कुछ सीख मिलेगी, एक अच्छा रास्ता मिलेगा, अच्छा मार्ग मिलेगा। फिर अगली बार में कोई ना कोई बहुत ही अच्छी पारिवारिक आप सभी के जीवन से मिलती जुलती एक नई रचना लेकर आऊँगा। नमस्कार।